हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित्रा शर्मा। अगर आप सभी लोग कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड सेविंग प्लान के ऑप्शन नंबर 3 की डिटेल को जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। आपको कैनरा HSBC OBC लाइफ के गारंटेड सेविंग प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार रोजाना आती है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में हम कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड सुरक्षा कवच प्लान की डिटेल को समझ रहे हैं। यह प्लान स्पेशली आर्म फोर्सेस के लिए जो वर्क करने वाले हैं, जो हमारे देश के जवान हैं, उनके लिए ये स्पेशली प्लान इन्होंने लाया है। यानी कि अगर आप आर्म फोर्सेस में जॉब कर रहे हैं तो आप ये प्लान ले सकते हैं। अब नाम से हमें पता लग रहा है गारंटेड सुरक्षा, यानी कि आप जो भी प्रीमियम यहाँ पे करेंगे उस पे आपको गारंटेड बेनिफिट मिलेंगे बिना किसी जोखिम के, और लाइफ कवर भी वहाँ पे रहेगा, यानी कि जीवन बीमा भी रहेगा। किस तरीके से बेनिफिट काम करेंगे आगे चल के समझेंगे, लेकिन अभी हम जान लेते हैं यहाँ पे कैनरा HSBC OBC के गारंटेड सुरक्षा प्लान के ऑप्शंस के बारे में। इस प्लान के दो अलग अलग ऑप्शन हैं। दोनों ही ऑप्शन एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग से हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सहित। पहला है फ्यूचर सुरक्षा, दूसरा है इनकम सुरक्षा। आज की वीडियो में हम फ्यूचर सुरक्षा ऑप्शन की डिटेल को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैनरा HSBC OBC गारंटेड सुरक्षा कवच प्लान के फ्यूचर सुरक्षा ऑप्शन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस ऑप्शन को लेने के लिए आयु सीमा रखी गई है 18 साल से लेकर 55 साल, और जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो है 28 साल से लेकर के 70 साल का। बात आती है यहाँ पे प्लान में मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की। तो अगर आप सालाना प्रीमियम पे करेंगे तो कम से कम 24,000 रुपए का प्रीमियम होना चाहिए। छमाही 12,000 रुपए का प्रीमियम होना चाहिए। तिमाही अगर प्रीमियम पे करते हैं तो कम से कम 6,000 रुपए का प्रीमियम होना चाहिए। मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करेंगे तो कम से कम 2,000 रुपए का प्रीमियम होना चाहिए। आप लोग जानते हैं जब भी हम मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करते हैं तो वो ऑटो डेबिट मोड पे ही हमें मिलता है। बात आती है प्लान में गारंटेड सम अश्योर्ड के अमाउंट की लिमिट की। तो वो निर्भर करती है कि प्लान लेते वक्त हमारी आयु क्या है, आर्म फोर्सेस में हमारा नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, कितना प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, क्या प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं और पॉलिसी टर्म हमारा क्या होगा, उसके अनुसार ही ये डिसाइड किया जाएगा। ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म के हमें क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो 4 ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। पहला है 5 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 10 साल का पॉलिसी टर्म। दूसरा है कि 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे, उसके साथ आपको 12 साल का पॉलिसी टर्म मिल जाता है, यानी कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म वाला ये प्लान है। 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो कम से कम 15 साल का पॉलिसी टर्म इस पे मिलता है, और अगर आपने 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया तो 17 साल का पॉलिसी टर्म आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी कि ये चीज यहाँ पे बिल्कुल फिक्स्ड है, जो कि क्लियरली हमें बताई जाती है पॉलिसी ब्रोशर में भी। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटी सुरक्षा कवच प्लान के फ्यूचर सुरक्षा ऑप्शन के बेनिफिट को समझेंगे। सबसे पहला सीधा बेनिफिट है इसके अंदर मैच्योरिटी बेनिफिट, जो कि है गारंटेड सम अश्योर्ड के साथ में अक्योर्ड गारंटेड मंथली एडिशन, जिसे हम अक्योर्ड गारंटेड एडिशन भी कहते हैं। ये मिलता है लमसम और प्लान बंद हो जाता है। गारंटेड सम अश्योर्ड के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं कि आपकी आयु, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म, नेचर ऑफ ड्यूटी और प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। हम यहाँ पे अक्योर्ड गारंटेड एडिशन के बारे में जान लेते हैं, जो मंथली बेसिस पे मिलता है। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल, 7 साल या 10 साल का है तो आपके सालाना प्रीमियम का 0.50% निकाल के जितने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे उसका आप गुणा कर देंगे। ठीक है। अगर आपने 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया तो जो आपका सालाना बेस प्रीमियम होगा बिना टैक्स वाला, उसी को हम एनुअलाइज्ड प्रीमियम कहते हैं। उसका 0.75% निकाल के उसमें आप 12 का गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 साल का है। ये कब से मिलना चालू होगा? जब पॉलिसी के आखिरी के 5 साल चल रहे होंगे, तब ये मंथली बेसिस में इकट्ठा होना चालू होगा। बात आती है डेथ बेनिफिट की। तो डेथ बेनिफिट ही इस प्लान को एक सिक्योर ऑप्शन बना देते हैं बिल्कुल, और वैसे भी ये गारंटेड रिटर्न देने वाला प्लान है। डेथ बेनिफिट में सबसे पहला ऑप्शन है लमसम बेनिफिट मिल जाता है, उसी के साथ में प्रीमियम प्रोटेक्शन बेनिफिट मिलता है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि प्रीमियम माफ हो जाती है अगर बीमा धारक की मृत्यु होती है तो, लमसम क्लेम मिलने के बाद भी। तीसरा इसमें बेनिफिट इन्वॉल्व है कि फैमिली इनकम बेनिफिट भी मिलता है, सालाना प्रीमियम का 12% मासिक, यानी कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ होगी बीमा धारक की तो फैमिली इनकम बेनिफिट भी मिलेगा, और एंड में मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिल जाएगा बीमा धारक के नॉमिनी को, जो कि इसमें आप अपने बच्चे को भी बना सकते हैं। राइट। तो अब हम यहाँ पे कैनरा HSBC OBC लाइफ के गारंटेड सुरक्षा कवच प्लान के
फ्यूचर सुरक्षा ऑप्शंस के बेनिफिट को समझने के लिए उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान एस हैं जिनकी आयु 28 साल की है, 15 साल का उन्होंने लिया पॉलिसी टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म मिलता है इसके साथ में, 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में सालाना 36,000 रुपए का बेस प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो जो गारंटेड सम एश्योर्ड इनको मिल जाएगा वो 4,82,428 रुपए 80 पैसे का मिलेगा। ये कम ज्यादा भी हो सकता है। अब मान लो कि श्रीमान एस ने 15 साल पॉलिसी टर्म के सर्वाइव कर लिया, तो इनको क्या मिलेगा? मैच्योरिटी बेनिफिट। गारंटेड सम एश्योर्ड तो हमें पता चल गया, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा? अक्योर्ड गारंटेड मंथली एडिशन निकालना होगा। और हम जानते हैं कि अगर हमने 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है तो हम अपने सालाना प्रीमियम जो कि हमारा 36,000 है उसका हम 0.50% निकाल के उसमें 10 साल का हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म उसको गुणा कर देंगे, तो हमें पता लगेगा कि मंथली 1,800 रुपए का गारंटीड एडिशन मिलेगा। अब एक साल में 12 महीने होते हैं तो ईयरली गारंटीड एडिशन हो जाएगा 21,600 रुपए का। अब पॉलिसी के आखिरी के 5 साल ये मिलता है तो 21,600 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो 1,08,000 रुपए का हमारा यहाँ पे अक्योर्ड गारंटीड मंथली एडिशन का अमाउंट हो जाता है। यानी कि श्रीमान एस को मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? 4,82,428 रुपए 80 पैसे का गारंटेड सम एश्योर्ड, उसके साथ में 1,08,000 रुपए का अक्योर्ड गारंटेड मंथली एडिशन। तो मैच्योरिटी बेनिफिट हो जाएगा 5,90,428 रुपए 80 पैसे का। और ये बेनिफिट मिलने के बाद प्लान बंद हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि जो श्रीमान एश हैं उनकी मृत्यु पॉलिसी के 4 साल बाद यहाँ पे हो जाती है। तो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे क्या होगा जी? सबसे पहला बेनिफिट होगा लमसम बेनिफिट, जो कि होगा गारंटेड सम एश्योर्ड के जितना इस केस में, यानी कि जो गारंटेड सम एश्योर्ड मिला वो तो मिल ही जाएगा कम से कम, ठीक। ये मान के चल सकते हैं, एग्जैक्टली कंपनी बताती। तो 4,82,428 रुपए 80 पैसे का अमाउंट मिल जाएगा नॉमिनी को। और जो 6 साल जो प्रीमियम पे करनी थी वो नहीं पे करनी होगी क्योंकि प्रीमियम प्रोटेक्शन बेनिफिट के अंडर वो वेव ऑफ हो गई। उसके साथ में फैमिली इनकम बेनिफिट मिलने लगेगा। 36,000 का 12% निकालें 4,320 रुपए का अमाउंट होगा। अब जो आगे के 11 साल बचेंगे पॉलिसी टर्म के उसमें फैमिली इनकम बेनिफिट फैमिली को मिलता रहेगा। और जैसे ही 15वां साल कंप्लीट हो जाएगा यानी कि मैच्योरिटी आ जाएगी तो गारंटेड सम एश्योर्ड के साथ में अक्योर्ड गारंटीड एडिशन का जो अमाउंट था उन दोनों को जोड़ के जो मैच्योरिटी बेनिफिट बैठ रहा था 5,90,428 रुपए 80 पैसे, ये अमाउंट भी नॉमिनी को एंड में मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप बेनिफिट का अंदाजा लगा सकते हैं, राइट। अब बात आती है हमने गारंटेड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी यहाँ पे कैसे निकाला, या कहें कि गारंटेड सम एश्योर्ड कैसे निकाला। तो आप देख रहे हैं कि सम एश्योर्ड फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है फ्यूचर सुरक्षा ऑप्शन के लिए। 28 साल की हमने यहाँ पे आयु ली है, ओके। और हमारा सालाना प्रीमियम 36,000 रुपए का है, राइट। अगर इससे ज्यादा भी होता 48,000 तक का तो भी यही टेबल फॉलो होता। 10 साल का हमने लिया यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म तो 13.4008 हमारा यहाँ पे सम एश्योर्ड फैक्टर निकल के आ गया। तो 36,000 में हमने सम एश्योर्ड फैक्टर का गुणा कर दिया तो हमारा गारंटेड सम एश्योर्ड निकल के आया इस तरीके से। अभी आपको फैक्टर टेबल चाहिए होगा तो ये आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, राइट। अब अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहेंगे इस ऑप्शन के बारे में, जैसे कि पेड अप बेनिफिट या सरेंडर वैल्यू के बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तभी हम वीडियो लेकर के आएंगे आपके हिसाब से, ठीक है जी। क्योंकि वीडियो लानी है हमें आप ही के प्रश्न के अनुसार आपके लिए। अब एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, बिना पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े हमें प्लान लेना चाहिए। मतलब कि बिना पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े हमें प्लान नहीं लेना चाहिए, ओके जी। सॉरी, वो लेना चाहिए निकल गया मुंह से। अगर जानकारी